अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिली एरियाज क्लास 6 साइंस का पेपर है, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये पेपर है हिली एरियाज का क्लास 6 का जनरल साइंस का। ये उसका ओरिजिनल वर्जन है, अगर आप इसको देखना चाहें तो जल्दी जल्दी मैं इसको गो थ्रू करा देता हूँ। लेकिन ये है कि ये इसका सॉल्व वो है, जहाँ पे मार्क नहीं है तो मैं मार्क कर देता हूँ इसका। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। तो आज जवाब क्या होता है जी, ऑर्गन। अच्छा जी, एन ऑर्गेनली कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वैसे अब अगर आप खुद भी देखना चाहें तो ये बोल्ड हुए हुए हैं ऑलरेडी। द सेल टाइप कैरीज मैसेजेस इन द ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल है, टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो क्या ये बढ़ेंगे हैं इसमें से। एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू रनर्स। तो ये क्या जी, स्ट्रॉबेरी है। वाई द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन यूजफुल फॉर द फार्मर्स। बेहतर क्वालिटी की फसलें उगती हैं, ज़्यादा फसल हासिल होती है, जल्दी होती है। विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये क्या है जी, मिल्क है, हड्डियों की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़। जी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। विच डिजीज इज कॉज बाई द लैक ऑफ विटामिन सी। तो ये स्कर्वी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में होता है। द मेन पर्पज ऑफ डाइजेस्टन इज टू, जनाब वाली फूड को इस हालत में लेके आना कि वो छोटा हो जाए और सॉल्युबल हो सके जी, यूज़ किया जा सके मालिक्यूल्स की तरफ से। विच ऑफ दीज पार्ट ऑफ फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन जो होती है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो ये हम मुंह के अंदर जो फूड को च्यू करते हैं, जो उसको हम तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, वो होती है फिजिकल डाइजेशन। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो जवाब है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट डज द पार्टिकल, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट। ये क्या कहती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मालिक्यूल। कि जितना भी मैटर है ये छोटे छोटे चीज़ों से बना होता है, जिन्हें कि हम एटम और मालिक्यूल कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होती है, पार्टिकल स्प्रेडिंग फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। मतलब जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है उससे उस तरफ जाना जहाँ पे तादाद क्या है, कम है, इसे क्या कहते हैं जी, डिफ्यूजन कहते हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर एज पार्टिकल्स दैट आर टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हमेशा सॉलिड में होते हैं। गैस के तो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं। जो लिक्विड होता है इसमें ज़्यादा फासले पे होते हैं सॉलिड की निस्बत, और गैस की निस्बत क्या होते हैं, कम होते हैं। अब प्लाज्मा जो है ये आम स्टेट नहीं है। एटम्स क्या होते हैं जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, उसको एटम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू एटम्स। जिसके अंदर दो एटम हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या जवाब है, H2O है। क्या जी, H2O है। अच्छा जी, इसमें दो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। जबकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मार्किंग का इशू है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बराबर नहीं हो। ये जो है टू एटम्स, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे, दो इसके इधर हैं और एक इसके पास है, तो तीन हो गए। इसके दो हैं, ये तो सिरे से मॉलिक्यूल ही नहीं है, कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम बेटा अलग है और क्लोरीन अलग है। जबकि इसके अंदर भी कितने हैं, तीन हैं। तो दो फिर किसके अंदर हैं, दो हैं O2 के अंदर है, H2O। ये गलत मार्क होगा, ये नहीं है जवाब। इसके बाद है विच ऑफ दीज इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड एक ऐसा सेटअप होता है जिसके अंदर कम से कम दो जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हिस्सा लेते हैं। ऑक्सीजन नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक ही है। हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल तो ज़रूर है, देखिए जो भी मॉलिक्यूल होगा ना उसके साथ यहाँ पे कम से कम दो लिखा होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ये कंपाउंड है। कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। तो जो जहाँ पे दो एलिमेंट मिल के कोई चीज़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। बाकी सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। बाकी सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सेक्शन ए ख़त्म होता है, हमारे पास नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट्स सी ज़रा ओरिजिनल पेपर भी देख लेते हैं। ठीक है जी, ये 25-26 का हिली पेपर है। डिफाइन अ सेल। अच्छा, ये इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है कि जितने क्वेश्चन हो उतनों को ही आंसर होता है। डिफाइन अ सेल। दूसरा हिस्सा क्या है, वाई इट इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जनाब क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल।
ये जितने भी जानदार हैं जिन चीज़ों से बने हैं उनको सेल कहते हैं। उसके बाद इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अगर ये वाला ऐसा नाम भी इसके अंदर शामिल किया जाए तो डेफिनेशन तक तो काफ़ी है। इसको क्यों कहते हैं जी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? इसको इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है दैट कैन परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ज़िंदगी के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारा वो खुद सर अंजाम दे सकता है, इसलिए सेल को क्या कहा जाता है जी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो जो बच्चे ज़रा कमज़ोर हैं वो यहीं तक याद कर लें, डेफिनेशन तो काफ़ी है। जो ज़रा तगड़े बच्चे हैं तो वो उसको कंप्लीट भी हल कर सकते हैं। अरेंज दिस क्वेश्चन टू अरेंज दिस लेवल्स इन द करेक्ट ऑर्डर। टिश्यू है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन है और सेल है। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या चीज़ होती है बेटा? सेल होता है। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बाद है हाउ प्लांट इज सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल। तो तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन आगे दी गई है। कोशिश की गई है कि इंग्लिश बहुत ही आसान रखी जाए जो आप बड़े आराम से याद कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है जनाब बेली? ये प्रोसेस स्लोअर होता है, टाइम और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और फीमेल गैमेट्स और मेल मिल के जनाब बेली कंबाइन होते हैं। डिजीज़ आर लेस लाइकली टू अफेक्ट ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम। सिंगल इंडिविजुअल इज़ अनएबल टू रिप्रोड्यूस। दो चीज़ों का मिलना जहाँ पे ज़रूरी है, उसके बगैर ये रिप्रोडक्शन इस तरीके से नहीं हो सकती। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही काफ़ी होता है, सिंगल इंडिविजुअल। डिजीज़ क्योंकि ये सारे पौधे एक ही जैसे होते हैं, अगर एक को लगेगी तो सब कोई मुतासर करेगी। ये प्रोसेस क्विक है तो पॉपुलेशन क्या होती है बड़ी जल्दी से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? नेम एनी टू मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली। अब इस सवाल को देखें, उन्होंने कहा कि नेम भी दें और थोड़ा सा ब्रीफ भी करें। जहाँ भी सिर्फ लिस्ट दी है, नेम दिए हुआ है, तो वहाँ पे मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, तो पहला क्या है? बडिंग। दिस टेक्निक इज इन्वॉल्व रिमूविंग अ बड फ्रॉम द ट्री। ट्री से बड को रिमूव किया जाता है। बडिंग इज़ कॉमनली यूज्ड बाय द ग्रोअर्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। ये ज़्यादातर फ्रूट ट्रीज़ के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है अच्छी फसल लेने के लिए। लेयरिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कवरिंग और बरीइंग पार्ट ऑफ अ स्टेम। स्टेम को ज़मीन में दफन किया जाता है। जब नया प्लांट बन जाता है तो उसको जो पेरेंट प्लांट है उससे अलहदा कर लिया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 6, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। तो देखें ये बल्ब की 4 एग्जाम्पल आपको गिवन है, कोई से 2 याद कर लें। ट्यूबर के भी आपको 4 एग्जाम्पल गिवन है, कोई से 2 याद कर लें। आपके बुक में ना मेरे ख्याल में एक एग्जाम्पल है, एक ओनियन की दी गई है और एक शायद पोटैटो की दी गई है। ठीक है ना? स्वीट पोटैटो, ये शकरकंदी है। ये ना सोचिएगा कि पोटैटो के साथ स्वीट पोटैटो डाल दिया तो ये शकरकंदी कहते हैं। बाकी ट्यूलिप, डैफोडिल, लिली वगैरह। ठीक है। ये बल्ब हैं। ट्यूबर में क्या है? पोटैटो, स्वीट पोटैटो। आपको 2 चाहिए थी, मैंने 4 डाल दिए। कम से कम 2 तो याद ही रहेंगी। स्टेट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये ना सोचिएगा कि ये लंबे लंबे सवाल हैं, देखें ये तरीके से लगाए गए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं वो अगर उनको इसका प्रिंट आउट चाहिए हो तो प्रिंट आउट भी दिया जा सकता है, इशू नहीं है। बल्कि कोशिश कीजिएगा ले लीजिएगा प्रिंट आउट्स। प्रिंटर इसीलिए मौजूद है ताकि आपको ये सहूलत पहुंचाई जा सके, क्योंकि हर वक्त बंदा वीडियो और ये चीज़ें नहीं देख सकता। फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकल्स दैट सप्लाई एनर्जी, दे रिलीज एनर्जी व्हेन दे आर यूज्ड अप इन द सेल्स। उसके बाद प्रोटीन का फंक्शन क्या है? देखें कितने आसान लफ्ज़ों में लिखा गया है। प्रोटीन्स आर नीडेड टू बिल्ड न्यू बॉडी टिश्यू व्हेन अ पर्सन हु इज़ ग्रोइंग एंड आर आल्सो यूज्ड टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज़। एक बंदा जो ग्रो कर रहा होता है उसको भी चाहिए होते हैं, और अगर जैसे हम भाग दौड़ में हमारे टिश्यू हल्के फुल्के डैमेज होते हैं तो उनकी रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एथलीट्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन देन नॉन एथलीट्स। तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है जो इस किस्म की एक्टिविटी होती है। सेकेंडली जब ये टिश्यू करते हैं तो मसल्स वगैरह हल्के फुल्के डैमेज के शिकार होते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है। मोर ओवर एक्स्ट्रा एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं उसकी रिकवरी के लिए भी चाहिए होती है। उसके बाद डाइट कैसे फिटनेस को अफेक्ट करती है। हेल्दी डाइट गिव्स यू द करेक्ट बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स टू प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड फॉर ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज़। अच्छी खुराक खाएंगे तो लाजमी बात है फिट रहेंगे। अगर डाइट ही आपकी सही नहीं होगी तो लाजमी बात है उसका फिटनेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। हेल्दी डाइट आल्सो प्रोवाइड द प्रोटीन। जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम की है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए, वो बैलेंस डाइट के अंदर होते हैं। उसके बाद जो टिश्यू डैमेज हुए हैं
उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है, वो भी बैलेंस डाइट का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन। अगर फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो ये हज़म कैसे होगा? हज़म नहीं होगा तो जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा, जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा तो मतलूबा मकदार में एनर्जी आपको नहीं मिलेगी जो कि जिस्म को चाहिए। तो ये पढ़ लें जी। उसके बाद क्या है जी, नेम एनी टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द फूड दे एक्ट ऑन। तो यहाँ पे मैंने 3 डाल दिए हैं, ये तीनों बुक का हिस्सा है, मौजूद हैं। ये सारी वर्डिंग ऑलमोस्ट बुक की वर्डिंग है। मैंने कोशिश की है कि जहाँ पे कोई बहुत ही अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ लिखा हुआ है तो उसको सिर्फ चेंज किया जाए, बाकी वो जो सारी वर्डिंग है वो बयान ही ऐसे लिखी जाए जैसे बुक के अंदर मौजूद है, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सकें। नेम एनी टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द फूड दे एक्ट ऑन। अमाइलेज, ये जनाब अली क्या करता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। प्रोटीज, ये प्रोटीन पे एक्ट करता है और उसको चेंज कर देता है किसमें, अमाइनो एसिड में। लाइपेज, ये फैट्स पे एक्ट करता है और उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है नेम टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इन वन कॉज ऑफ ईच। डायरिया, ये इन्फेक्शन या एलर्जी टू फूड या मेडिसिन से हो सकती है। फूड आप जो कहते हैं ना कि ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। एलर्जी कर जाता है फूड या कोई मेडिसिन भी एलर्जी कर सकती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ को कहते हैं। कैन बी कॉज बाई नॉट इनफ रफेज इन द डाइट और वैन फेसिस स्टे इन द रेक्टम फॉर टू लॉन्ग। तो अगर आप ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जिसके अंदर फाइबर हो, फाइबर जैसे सेब वगैरह है इनके अंदर होता है, तो इसके बगैर मतलब है कि कब्ज़ हो सकती है। ये मेडिसिन, ये एक्स्ट्रा है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ना याद करें तो भी कोई इशू नहीं है। उन्होंने 2 कहे हैं तो 2 यहाँ तक काफ़ी हो जाते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए किया गया है कि लेट से कि ये लॉन्ग में लग जाता है या इस तरह का, तो आपको कम से कम ये सवाल एटलीस्ट इसका आइडिया इससे हो। वाई डू सॉलिड्स कीप देयर शेप बट लिक्विड्स एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। याद रखें सॉलिड मूव नहीं करते, उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो करते हैं, स्लाइड पास वन अनदर लिक्विड के जो होते हैं, इस वजह से ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं। जबकि गैस के जो होते हैं ये तो फ्री मूवमेंट होती है, वो हर वक्त कंटेनर की दीवारों से टकराते रहते हैं, ठीक है। यही कुछ लिखा हुआ है इसमें। गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्राम डेली लाइफ दैट शो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले जब शुगर डिजॉल्व होती है, इसके टाइनी पार्टिकल्स मूव इनटू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। ये मौजूद तो होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। प्रूविंग दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब है कि ये एक ही चीज़ नहीं है मैटर, बल्कि पार्टिकल छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है, इसलिए शुगर के मॉलिक्यूल बीच में कंज्यूम हो जाते हैं और हमें नज़र नहीं आते। दूसरा, जब परफ्यूम को स्प्रे किया जाता है तो उसके पार्टिकल मूव करते हैं और फैल जाते हैं, शोइंग दैट बोथ द परफ्यूम एंड द एयर आर मेड ऑफ टाइनी मूविंग particles. Describe how molecules are formed. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। Molecules are formed when 2 or more atoms chemically join together. A molecule can be made from the atoms of the same type. एक ही किस्म के एटम से भी मिलके बन सकता है या डिफरेंट टाइप से भी मिलके बन सकता है। जैसे H है, H और H 2 मिलें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा H2। अब ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये किससे बना है, सेम एटम से मिलके बना है। इसी तरह ये डिफरेंट एलिमेंट से भी मिलके बन सकता है। अच्छा जी, एग्जांपल क्या है जी, H2O वाटर मॉलिक्यूल है, 2 कॉमन एलिमेंट और 2 कॉमन कंपाउंड जो कि ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, प्योर सब्सटेंसेज होते हैं जो कि कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर एज ए कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। आपको यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि 2 एग्जांपल्स हैं, तो अगर ये आप इसका यही जवाब लिखते हैं ना, ऑक्सीजन और कार्बन, तो भी काफ़ी है। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं फिर उनको ज़रूरी है कि सवाल को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए, तो उसके लिए पहले एलिमेंट की तारीफ लिखें, उसकी जनाब अली 2 एग्जांपल्स, फिर कंपाउंड की तारीफ लिखें और फिर उसकी 2 जो है एग्जांपल्स आगे पुट कर दें, ठीक है। ये सेक्शन बी यहाँ पे तमाम होता है। आगे सेक्शन सी है, ड्रा एंड लेबल एन एनिमल सेल। देखें अगर यहाँ पे ये सवाल आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर भी आएगा। हो सकता है ये सवाल ना हो, लेकिन लेबलिंग देखें, लेबलिंग आप तभी कर सकेंगे, अब क्वेश्चन में ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है, ये आपने खुद से बनानी है और ख़ुद बना के मार्क करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है। तो इट विल बी क्वाइट ट्रिकी। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी मेहनत की हुई है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख लें जितनी भी डायग्राम्स वगैरह मौजूद हैं वो सारी अच्छे से याद करें, उनको बनाना सीखें ताकि इस किस्म के सवाल में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट सेल है, उसकी लेबलिंग है। काफ़ी मुश्किल सवाल था वैसे ये, आपकी क्लास को मद्देनज़र रखते हुए।
कि क्योंकि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। बनाना तो मुश्किल नहीं है शेप का, शेप तो आसान है, लेकिन ये है कि बेहतरीन चीज़ों को याद रखना ये थोड़ा सा इशू है। लेकिन ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो जब एफर्ट करते हैं तो फिर ये 5-7 लफ्ज़ कोई मैनी नहीं रखते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन हाउ आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड, गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 है कॉलोनियल डिज़ायरेबल प्लांट्स, जो अच्छे पौधे होते हैं उनको आप उनकी क्लोनिंग करते हैं। उसके बाद अर्लियर फ्रूटिंग, ये एक चीज़ है जो कि आपको हासिल होती है। तीसरी एग्जांपल क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट आप हासिल करते हैं किसके ज़रिए, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के ज़रिए। और ये इंक्रीज़ कैसे करती है क्रॉप यील्ड, वो कहते हैं 3 मिसालें दें। जब आप क्लोन करते हैं अच्छे पौधे तो हाई गुड क्वालिटी आपको फ्रूट मिलता है, जिससे अर्निंग बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है। अर्लियर फ्रूटिंग, वक्त से पहले फल पक जाता है, ठीक है, टाइम से मार्केट में आ जाता है, अच्छे रेट मिल जाते हैं। डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट, ऐसे प्लांट्स का इंतखाब किया जाता है जिनको बीमारी लगने का चांस कम हो, तो लाजमी बात है यील्ड क्या इससे बढ़ेगी। नेक्स्ट है जी कंपेयर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एंड सीड प्लांटिंग। ये 2 तरीके हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन और सीड प्लांटिंग। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन सेक्सुअल तरीका है, सीड प्लांटिंग है सेक्सुअल प्रोपगेशन है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, लिस्ट द मेन न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट। तो ये जो मेन न्यूट्रिएंट्स है ये आपकी बुक से ही सारे पिक किए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ उस पर नहीं डाली गई है। ये बैलेंस डाइट के अंदर ये चीज़ें होनी शामिल हैं, ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिव वन फंक्शन एंड वन फूड सोर्स फॉर ईच। इसको मैं अगले पेज पे मूव करता हूँ ताकि थोड़ा देखने में आसानी रहे, और अगर किसी ने स्क्रीन शॉट लेके काम चलाना है तो वो भी चला सके। गिव वन फंक्शन एंड वन फूड सोर्स फॉर ईच, इन सब का एक एक फंक्शन जनाब अली दे दिया गया है, आप पढ़ेंगे एक ही दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं रखा गया है। जितनी डिमांड की गई थी क्वेश्चन की वही पूरी की गई है। उसके बाद है हाउ लैक ऑफ द प्रोटीन अफेक्ट्स द बॉडी, कि प्रोटीन के अगर आपके जिस्म में नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है, बीमारी फैल सकती है जनाब अली। तो उसके बाद क्या है, हो सकता है कि उसको एनर्जी ज़्यादा ना मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो फिज़िकली या मेंटली तौर पे ग्रो ना करें। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, इससे आप को ग्रो करने में मदद मिलती है, और मसल्स जो डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने में भी मदद देता है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रोटीन नहीं होंगी तो इफेक्ट होंगी। लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड लिस्ट वन फंक्शन ईच। तो हर एक का एक एक फंक्शन भी बता दिया गया है, बहुत ही सिंपल अल्फाज चूज़ किए गए हैं ताकि आपको याद करने में मुश्किल पेश ना आए और समझने में भी दुश्वारी ना हो। देखिए बेसिक होता है कि कंसेप्ट, कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो फिर ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, वो चीज़ें खुद ही आपके माइंड में होती हैं कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। लेकिन अगर हम उनको याद करने बैठ जाएँ उस तरह से कि रट्टा लगाना है, तो रट्टा लगाना किसी मसले का हल नहीं है। और सेकेंडली कि वो फिर फॉर द टाइम बिंग तो आपको याद होगा, कुछ अर्से बाद वो चीज़ मान जहन से निकल जाएगी। तो प्लीज़ रट्टे की तरफ ना जाएँ, इस सवाल को अच्छे से पढ़ें, पूरे चैप्टर को एक साइड से लेके चलें, एंड तक लेके जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर को भी इस तरह से अपलोड कर दिया जाए जिसमें कि हर एक को डिटेल से ब्रीफ किया जाए। टाइम कंसंट्रेट की वजह से शायद अभी जल्दी तो ना कर सकूं, क्योंकि मामला ऐसे होते हैं, वो काफ़ी सारे काम होते हैं जिनको देखना होता है। लेकिन ये कि जो ही मौका मिलता है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको अपलोड कर दिया जाए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो और तो फिर कोई वजह नहीं होती कि आपको ये सवाल न कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पॉर्टेंट। इसका सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जी क्या वजूहत हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड व्हेन सॉल्ट वाटर ऑपरेट्स। याद रखिएगा जब इसको गर्म करेंगे ना हम सॉल्ट वाटर को, तो पानी के ऊपर और सॉलिड के ऊपर जो वाटर सॉल्ट है उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा वो डिफरेंटली होगा। पानी तो क्या होगा, वो वेपरेट होके उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होती है, शुरू में वो अलहदा फिर रहे होते हैं तो काफ़ी तेज़ होती है। इसके मुकाबले में जो वाटर सॉल्ट है वो सॉलिड होता है और उसके मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं लेट, ठीक है, वो इतनी जल्दी उनके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होता उस हीट का। तो पानी क्या होगा, वेपरेट होके उस फास्ट मूवमेंट से उड़ जाएगा, जबकि पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट आपके पास बाकी रह जाएगा। ये सारा कुछ इसमें यही बयान किया गया है। ये जो वार्म रूम होता है उसके अंदर जनाब अली जल्दी फैलते हैं क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, इसमें पार्टिकल्स की वो ज़्यादा होती है और वो जल्दी उसको कैरी करके आगे ले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे ठंड होगी तो क्या होगा,
जो मालिक्यूल्स होंगे वो भी सुकून में बैठे होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो भी सुकून में होंगे, आराम से मूव करेंगे, तेज़ नहीं जाएंगे। तो लाजमी बात है जो परफ्यूम भी है, क्योंकि उन पार्टिकल्स पे ही तो कैरी होके जाएगा, वो एक दूसरे को पंप करेंगे, आगे पीछे टकराएंगे, तो तभी तो परफ्यूम कमरे के अंदर फैलेगा। तो जितना कमरा गर्म होगा, मालिक्यूल्स की जो स्पीड है उतनी ज़्यादा होगी, और वो जल्दी परफ्यूम जो है वो कमरे के अंदर जो होगा वो फैल जाएगा। तो ये टोटल पेपर था साइंस का। इसमें मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा टाइम ना लिया जाए, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जितना मैं बता सकता हूँ, अगर सारे ब्रीफ करने बैठ जाऊँ तो फिर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको पता है 100 नंबर्स का पेपर होता है। बेसिक जो मकसद है ये नहीं है कि आपको पेपर की तैयारी कराना है, बल्कि मकसद कुछ और था, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का आता है। अगर यहाँ पे मैं इसको देख सकूँ तो यहाँ पे आपके जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं, शायद ही कोई सवाल उलझा हो, सारे कंसेप्ट के ऊपर आए। अगर आपका कंसेप्ट एक आध डेफिनेशन को छोड़ के अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ज़्यादातर चीज़ें आप कर सकते हैं, पेपर इतना मुश्किल नहीं होगा। चंद चीज़ें हैं जो कि नॉलेज बेस्ड हैं, कि अगर आपको उनका मालूम है, जैसे ये वाला है सवाल है जो आप लिख सकते हैं। जो ज़्यादातर हैं वो कंसेप्ट बेस्ड हैं, कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप पे उसका लिखना ज़्यादा दुश्वार नहीं है। तो यहाँ तक ही है, ये पेपर अख्ताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आपको ये एफ़र्ट पसंद आएगी। कोशिश की है कि सारी चीज़ें क्लियर करके आपको बताई जाएँ। थैंक यू वेरी मच जी। इसके बाद कोशिश करूँगा एक एक करके बाकी पेपर भी अपलोड करूँ। अस्सलाम वालेकुम।